बत्रा जी ने भी चैलेंज किया था उनको कि वो ब्लैक बोर्ड पर अपना नाम की स्पेलिंग और रुड़की की स्पेलिंग लिख कर दिखा दे। रुड़की की जनता को देखना है कि आप भ्रष्ट आदमी को चाहते हैं या ईमानदार आदमी को चाहते हैं। प्रदीप बत्रा महाभ्रष्टाचारी है। नगर पालिका में देख लें, विधायकी में देख लें। ब्लैक बोर्ड पर अपना नाम लिख कर दिखा दे स्पेलिंग में। देखिए मैंने साक्षरता लिख रखा है हमने उसमें, मैं भी तो लिख के कि मैंने कितना भ्रष्टाचार कर रखा है। चुनाव नजदीक आते ही और 2 दिन बचे हैं चुनाव में, इस समय याद आ रही है इससे पहले क्यों नहीं मुद्दा उठाया कांग्रेस वालों ने? नहीं तो पहले भी रुड़की की जनता को अनपढ़ बताया है। ब्लैक बोर्ड पर नाम भी लिख के दिखा देना एक बार, फिर आ जाए वो। नाम भी लिख के दिखाएंगे, प्रदीप बत्रा की पूरी जन्म कुंडली लिख के दिखाएंगे। और योगी जी को भी पता लग गया है कि मैं भ्रष्ट आदमी के प्रचार में नहीं जाऊंगा। भ्रष्टाचार और ईमानदारी के बीच में डिबेट थी। क्योंकि नमस्कार जी, भारत में आपका स्वागत है और आज हम खड़े हैं चंद्रशेखर चौक सिविल लाइन के अंदर। चंद्रशेखर चौक सिविल लाइन के अंदर आज एक डिबेट का आयोजन किया गया था, जिस डिबेट को यशपाल राणा जो कि कांग्रेस प्रत्याशी उनके द्वारा बुलाया गया था। तो उसमें कांग्रेस प्रत्याशी यशपाल राणा यहाँ पर पहुंचे, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो प्रदीप बत्रा को बुलाया गया था वो नहीं आए। हमारे साथ वरुण त्यागी जी हैं, उनसे जान लेते हैं कि पूरा मुद्दा क्या है। त्यागी जी, जिस तरह से यशपाल राणा यहाँ पहुंचे थे, डिबेट का जो कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था, क्या है पूरा मामला, किस चीज़ को डिबेट करना चाह रहे थे लोग? भ्रष्टाचार और ईमानदारी के बीच में डिबेट थी। क्योंकि रुड़की की जनता को ये पता चलना चाहिए कि 5 साल आपने काम किया, 10 साल आपने काम किया, आप अपने काम रखते। हम भ्रष्टाचार ही बता रहे थे उन्हें, हम अपने सबूत देते कि भाई आपने भ्रष्टाचार यहाँ पर किया है। 3 भ्रष्टाचार आप अगर कैमरे के माध्यम से, एक झंडा देखिए, राष्ट्रवाद की जो बात करते हैं, तिरंगा नहीं है, प्रकाश गंगा ब्रिज, प्रकाश नाम नहीं है, ये 3 तो आपके सामने हैं। ये कभी राष्ट्रवाद के नाम पर, कभी योगी जी के नाम पर, कभी मोदी जी के नाम पर, ये चेहरे बदलने वाले बहरूपी अब शहर में नहीं चलेंगे। तो इस बार क्या लग रहा है, जिस तरह से कांग्रेस प्रत्याशी यशपाल राणा बार बार को डिबेट के लिए बुला रहे थे, लेकिन आज कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, नहीं आए, और आप जो भ्रष्टाचार की बात कह रहे हैं उनके प्रति, उनके क्या क्या सबूत ऐसे आपके पास एविडेंस में है? एविडेंस में आपके जो दुकानें उन्होंने अपने नौकर के नाम सुधांशु बिष्ट के नाम की, उसके एविडेंस आपके पास हैं। जो प्रदीप बत्रा जी के साइन हुए हुए लेटर हैं। 75,000 की रसीद कटी, 75,000 की रसीद कटी, 100 रुपये महीना पे ये सिविल लाइन की दुकानें गई, उसकी रसीद हमारे पास है। जो नगर निगम द्वारा लेटर जारी किए, नगर पालिका थी उस समय, चेयरमैन थे, उसके डिमोलेशन के आदेश, जो बिल्डिंग आपकी मलुकपुर चुंगी पे बनी हुई है, उसके डिमोलेशन के आदेश जो हाई कोर्ट ने दिए थे, वो हमारे पास मौजूद है। सब मीडिया बंधु हमसे ले लें। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे किस तरह का आदेश जी। और बात करते हैं उन लोगों से भी। आदेश जी, क्या लगता है जिस तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था डिबेट का, बत्रा जी नहीं पहुंचे, क्या कहेंगे? नहीं, बत्रा जी को आना चाहिए। अगर वे सच्चे आदमी है, ईमानदार आदमी है, तो यहाँ मैदान में आना चाहिए। ये शहीदों का जो अपमान किया है, हम तो मीडिया के माध्यम से ये पूछना चाहते हैं कि ये मूर्ति उखड़ कर यहाँ तक कैसे गई, किस आधार पर गई, क्या कौन सा जीवो था उनके पास, कौन सा नियम कानून था, जिस नियम कानून के तहत ये जो जनता का पैसा बर्बाद हुआ है, ये पैसा आम जनता के टैक्स की कमाई है जो बर्बाद करी गई है, इसकी भरपाई करनी चाहिए। प्रशासन को भी इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। क्यों नहीं हुई आज तक कार्रवाई? ये 1.5 साल के करीब लगभग हो गया, इस पर मुकदमा भी दर्ज हुआ था, उसमें क्यों दबाया गया है प्रशासन की सरकार के दबाव में? तो चुनाव नजदीक आते ही और 2 दिन बचे हैं चुनाव में, इस समय याद आ रही है इससे पहले क्यों नहीं मुद्दा उठाया कांग्रेस वालों ने? नहीं, ये तो पहले से उठ रहा है। ये मुद्दा तो माननीय हमारे पूर्व मेयर यशपाल राणा जी ने उठाया था, और माननीय मेयर हमारे यशपाल राणा जी हाई कोर्ट तक भी गए हैं, और मूर्ति को भी लगवाने में पूरा योगदान उनका है। युवा टीम के साथ साथ मेयर साहब हमेशा खड़े रहे हैं इसमें। बिट्टू भाई हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। बिट्टू भाई, लगातार आप प्रत्याशी जो कांग्रेस के हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं, क्या लगता है जो आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, यशपाल राणा जी पहुंचे लेकिन बत्रा जी नहीं पहुंचे? देखिए, ऐसा है, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने प्रत्याशी के साथ रहूँ, नंबर 1 बात। नंबर 2, प्रदीप बत्रा ने कहा कि मैं स्वच्छ जगह, स्वच्छ उसमें राजनीतिक वो करना चाहता हूँ, डिबेट करता हूँ। प्रदीप बत्रा अपने आप बता दें रुड़की शहर में कौन सी स्वच्छ जगह है जहाँ पर यशपाल राणा आ जाए और उससे डिबेट कर ले। नंबर 2, उन्होंने कहा कि मैं जो है उसके साथ वे रुड़की लिखना नहीं जानते। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप जितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं, आप 80,000 रुपये लेकर, 5 लाख रुपए लेकर 80,000 रुपये की रसीद देते हैं। यशपाल राणा आप जैसा भ्रष्टाचारी नहीं है। यशपाल राणा जी उनके पहले यहाँ पर पार्षद भी रहे, जिस समय नगर पालिका चेयरमैन थे, तो उनको जब से ये मालूम हुआ है उसके बाद उनको पता लग पाया है? देखिए, ऐसा है, मैं आपसे बताऊं, कोई भी एक आदमी, रुड़की शहर का कोई भी एक आदमी आ जाए और ये कह दे कि यशपाल राणा ने किसी से काम कराने का 1 भी रुपया लिया है,
एक भी रुपया लिया है। ये चुनाव ईमानदारी और भ्रष्टाचारी पर हो रहा है। प्रदीप बत्रा महाभ्रष्टाचारी है। नगर पालिका में देख लें, विधायकी में देख लें, चाहे आप कहीं भी देख लें। खोखर जी हमारे साथ मौजूद है। खोखर जी, क्या कहना चाहेंगे आज की डिबेट को देखते हुए? देखिए, रोज आप लोगों के मार्फत से ये सारी चीज़ चल रही थी कि डिबेट होनी चाहिए। आप लोगों ने भी कोशिश की कि डिबेट हो। यशपाल राणा अपने कहे अनुसार 10 बजे चंद्रशेखर चौक पर कहता मौजूद हैं, आप ही के सामने अभी गए हैं। तो जब डिबेट का एक टाइम तय हो गया था, यहाँ ना आकर प्रदीप बत्रा जी ये सिद्ध कर रहे हैं कि जो उन पर आरोप लग रहे हैं वो कहीं ना कहीं सही है। क्योंकि जब ओपन चल रहा है, समाज के बीच आप वोट मांग रहे हो, सारी चीज़ चल रही हो, तो फिर डिबेट से काहे के लिए भाई? जब एक तय हो गया, अच्छा फिर वो कोई पेड चैनल है, मैं क्यों, पता नहीं क्या कारण रहा होगा उनका पर्सनल, कि वो इस तरीके का चला रहे कि रन छोड़ भागा राणा। व्हाट इज दिस यार, दिस इज नॉट फेयर। मैं यशपाल राणा जी के साथ हूँ, समर्थन में हूँ, उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि उन्होंने जो कहा है वो करके दिखाया है। साफ सच्ची छवि के इंसान है, कोई आरोप उनके ऊपर नहीं है। और जो आरोप प्रदीप बत्रा के ऊपर लग रहे थे वो आज यहाँ पे उनके ना आने से, आप लोग खुद समझदार हैं, वो सिद्ध होते नजर आ रहे हैं। आशीष सैनी जी हमारे साथ मौजूद है। आशीष जी, लगातार डिबेट की बात बोल रहे हैं यशपाल राणा जी, तो उसी के एवज में बत्रा जी ने भी चैलेंज किया था उनको कि वो ब्लैक बोर्ड पर अपना नाम की स्पेलिंग और उनकी स्पेलिंग लिख कर दिखा दे। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हाँ, वो ब्लैक बोर्ड पर क्या लिख सकते हैं ये चीज़ वो लिख कर दिखा देंगे। प्रदीप बत्रा जी से सवाल ये है कि वो भ्रष्टाचारी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, ये रुड़की की जनता कह रही है, ये कांग्रेस पार्टी कह रही है, और सब लोग एक बात कह रहे हैं। उसके सबूत हैं, उसकी घटनाएं सामने हैं, तो वो उसका सवालों का जवाब देने से क्यों बच रहे हैं? उन्होंने अपने जो कारनामे थे उनसे छुपने का जो काम किया है, आज वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। आज यहाँ इस चौराहे पर खड़े हैं, आप देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद की मूर्ति एक यहाँ लगी हुई है और एक मूर्ति वहाँ लगी हुई है। हाईकोर्ट का ऑर्डर था उस मूर्ति को यहाँ पर शिफ्ट करने का, केवल प्रदीप बत्रा के भ्रष्टाचारी सोच का परिणाम था कि ये मूर्ति यहाँ पर नई लाकर लगानी पड़ी। बत्रा जी ने उनको चैलेंज किया था, जिस तरह चैलेंज करे थे डिबेट के लिए कि डिबेट के लिए आए, उन्होंने चैलेंज किया है कि पहले वो ब्लैक बोर्ड पर नाम लिखकर दिखा दे अपना, या रुड़की का स्पेलिंग में नाम लिख दे, तो वो डिबेट में आ जाएंगे। देखिए, बत्रा जी चारपाई के नीचे छुपकर चैलेंज कर रहे हैं। हम कह रहे हैं खुले में आइए, सभी भाई जो प्रेस के लोग हैं, शहर की जनता है, ब्लैक बोर्ड पर नाम भी लिख कर दिखा देना एक बार, फिर आ जाए। वो नाम भी लिख के दिखाएंगे, प्रदीप बत्रा की पूरी जन्म कुंडली लिख के दिखाएंगे, लेकिन वो सामने तो आए। अब वो घर जाकर अपने पलंग के नीचे छुपे हुए हैं, तो बाहर निकले तो हम पूछेंगे उनसे कि आप क्यों बाहर नहीं आ रहे। और हम ब्लैक बोर्ड पर, हम पलंग के नीचे छुप कर ही वो वोट चुनाव लड़ रहे हैं क्या? हम व्हाइट बोर्ड पर काले पेंसिल में काले कारनामे लिख कर दिखाएंगे। आए तो सही बाहर वो। बाबू जी, क्या कहना चाहेंगे? आज डिबेट के लिए आए थे यशपाल राणा जी, क्या कहना चाहेंगे? वो सच्चा आदमी था, डिबेट के लिए आया, और जो झूठा आदमी वो आया ही नहीं अपने, क्योंकि पोल खुल जाती है उसकी सारी। आप तो पुराने व्यक्ति हैं, क्या लगता है कितना भ्रष्टाचार लग रहा है? ये सारा का सारा गले तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, चाहे नगर पालिका के चेयरमैन रहा हो, चाहे विधायक रहा हो। तो भैया, हमने जाना, लोगों से जानी है जी के घपले, फर्जी डिग्री इसके पास है, जिसके मामले में इन्हें हाई कोर्ट से जमानत ली हुई है, जमानत पे छूटा हुआ। फर्जी डिग्री LLB, फर्जी डिग्री में जमानत पे छूटा हुआ है जी। ऐसा है? ऐसा है। चलो भैया, बिल्कुल भ्रष्टाचार के आरोप के साथ साथ में फर्जी डिग्रियों के जो आरोप है वो सिद्ध हो रहे हैं, लेकिन देखना होगा जिस तरह से लोगों ने उन पर आरोप लगाए हैं और जिस तरह से लगातार जो डिबेट का कार्यक्रम चल रहा था, आज आयोजन भी किया गया, लेकिन बत्रा जी यहाँ पर नहीं पहुंचे, तो उन पर जो है कांग्रेस वाले अभी हावी होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन देखना होगा इसके बाद बत्रा जी, जो प्रदीप बत्रा है भाजपा प्रत्याशी, उनका क्या रिएक्शन आता है, ये आने वाले समय बताएगा। नमस्कार। एक मेरा यहाँ उद्देश्य डिबेट का माननीय बत्रा जी को कहना था। उन्होंने एक फर्जी चैनल वाला भेजा, सुदर्शन, और उसने कहा अपने आप ही कि राणा जी रण छोड़ के भागे डिबेट का। मैं डिबेट करने के लिए यहाँ आया हूँ, वो मुझे सुदर्शन चैनल वाले भी भाई नहीं दिखाई दे रहे। पत्रकारिता का चौथा स्तंभ है, चौथे स्तंभ को मजबूत बनाए रखने के लिए ईमानदारी से खबरें चलानी चाहिए। सुदर्शन चैनल वाले ने एक फर्जी खबर चलाई और अपनी TRP बढ़ाने का काम किया। उसी विषय में मैंने आज रुड़की के सब मान्यों को कहा था, मैं डिबेट करने के लिए चंद्रशेखर चौक पर तैयार हूँ। बत्रा जी आए और मेरे से डिबेट करें। अगर मैंने ईमानदारी से काम किया तो ईमानदारी मेरी, मैं खड़ा हूँ। बत्रा जी ने बेईमाना कर रखा है, भ्रष्टाचारी की है अपने कार्यकाल में, तो वे नहीं आएंगे। मेरे पास सबूत हैं।
लिखित सबूत हैं जिनके उन्होंने भ्रष्टाचार किया। देखिए, अगर और कोई कैंडिडेट होता भाजपा का, ईमानदार कैंडिडेट होता तो ये मुद्दे नहीं उछलते, परंतु जब भाजपा ने एक भ्रष्ट आदमी को जो शहर को लूटना चाहता है उसको कैंडिडेट बनाया, तभी ये मुद्दे बने हैं, वरना ये मुद्दे बनते भी नहीं। अब आप रुड़की की जनता को देखना कि आप भ्रष्ट आदमी को चाहते हैं या ईमानदार आदमी को चाहते हैं। ये रही उनके नौकर के नाम की रसीद। जौन सा भी कागज दिखाया जाएगा बिल्कुल पक्का दिखाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग हवा के अंदर बात कर रहे हैं। हाई कोर्ट के ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर मेरे मोबाइल में है। अगर बत्रा जी आएंगे मैं उन्हें दिखा दूंगा आप सब लोगों के आगे। देखिए, ये रहे हाई कोर्ट के भी ऑर्डर, ये हाई कोर्ट के ऑर्डर। तुम मेरे से डिबेट करें ना ईमानदारी के, डिबेट करने को जो हम तैयार हैं। हम तो सुदर्शन चैनल वाले को भी कह रहे हैं बिठाएं, कहीं ना कहीं तो बिठाएं। 14 तारीख के बाद क्या डिबेट होगी? डिबेट तो चुनाव से पहले होगी ना, कौन आदमी ईमानदार है और कोई बेईमान है। देखिए, ये मेरे चेयरमैन रहे हैं, मैं उनके साथ मेंबर रहा हूँ। अगर मैंने उनसे कोई गलत काम करवाया हो तो मैं भी उस बात को उजागर करेंगे। किसी जनता से मैंने पैसा लिया हो उसको भी उजागर करें। मैं ये नहीं करता कि नजूल की भूमि कोई अगर अपनी दुकान मकान बना रहा है और उसके लिए उसे सील कराकर और एग्रीमेंट करा लेते हैं। ये लीलम टाकिज का एग्रीमेंट है चंद्रा जी का। उनकी दुकान बन रही थी, उसे रुकवाया और रुकवाने के बाद सील लगवाई और सील लगवाने के बाद एग्रीमेंट किया हाथ। तो ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए शहर को, ये विद फोटो है। ऐसा जनप्रतिनिधि शहर को नहीं चाहिए। इस शहर को ईमानदार और साफ सुथरी छवि वाला जनप्रतिनिधि चाहिए। देखिए, क्योंकि चुनाव का मौसम है, इतना टाइम मेरे पास भी नहीं, मुझे भी डोर टू डोर जाना है। आज का दिन है, मैं उनकी कम से कम आधा घंटा हो गया इंतजार कर रहा हूँ। और अगर उसके बाद भी कोई भी चैनल वाला डिबेट के लिए कहेगा, मैं तैयार हूं विद सबूत के साथ। धन्यवाद। ब्लैक बोर्ड पर अपना नाम लिखकर दिखाते हैं स्पेलिंग में। देखिए, मैंने साक्षरता लिख रखा है हमने उसमें, मैं भी तो लिख के कि मैंने कितना भ्रष्टाचार कर रखा है, ठीक है ना। और सुनिए, मैंने बोर्ड चलाया है, मैं मेंबर रहा हूँ। डीपीआर बनाने का काम सरकारी कर्मचारी, जेई, एई, इंजीनियर का होता है। डीपीआर उन्हें बनाएंगे और शासन से पास करवाने का काम जनप्रतिनिधियों का होता है। ध्यान रखना। क्या माने, उन्होंने रुड़की की जनता को अनपढ़ बताया था, अब आपको उसी में तोल रहे हो? उन्होंने तो पहले भी रुड़की की जनता को अनपढ़ बताया है आपके सामने। और उन्होंने तो आपके चैनल के माध्यम से, एक चैनल है उस पर उन्होंने पूछा जी यशपाल राणा की तरफ भाजपा का फलान आदमी चला गया है, तो उन्होंने कहा सारी भाजपा उधर चली जाए। तो चिंता मत करें, सारी भाजपा इस बार कांग्रेस प्रत्याशी ईमानदार आदमी को वोट करने जा रही है और उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने जा रही है। देखिए जी, वैसे तो उनका अंदरूनी मामला है, पर योगी जी को भी पता लग गया है कि मैं भ्रष्ट आदमी के प्रचार में